हाँ तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये अभी हमने 6 किस्म की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। उनमें 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिमिलरली एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर हमने कम्यूटेटिव लॉज जो है वो देखे हैं। और इनसे फिर एक नई प्रॉपर्टी 6ठे नंबर पे हमने देखी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इस प्रॉपर्टी में कुछ और हैं, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। तो इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें सिर्फ इक्वालिटी जो है यूज हो रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं इक्वालिटी की, और इसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटी की। सबसे पहले इक्वालिटी की प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि कोई भी रियल नंबर सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को लें वो खुद अपने आप के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है तो a इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। जिस तरह से हम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, सेम हमारे जैसा बंदा जो है उसके अंदर मौजूद होता है। सेम ये प्रॉपर्टी भी इसी तरह की है कि किसी भी रियल नंबर को लें तो हर रियल नंबर जो है वो अपना आप रिफ्लेक्शन होता है। तो एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और सेकंड नंबर पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कोई से 2 रियल नंबर हैं, अगर पहला रियल नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा रियल नंबर भी पहले के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इन दोनों के अंदर सिमेट्री मौजूद होती है। सो ए बी 2 रियल नंबर्स हैं such that a is equal to b implies that b is also equal to a, कि a b के इक्वल है और b a के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर 3, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई से 3 रियल नंबर हम लेते हैं, अगर पहला रियल नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा रियल नंबर तीसरे के बराबर है तो पहला रियल नंबर डायरेक्टली तीसरे रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर सच दैट if a is equal to b and b is equal to c, then this implies that a is also equal to c। अगर पहला रियल नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा रियल नंबर तीसरे के बराबर है तो पहला जो है वो डायरेक्टली तीसरे रियल नंबर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
जी नंबर 4 पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई से 3 रियल नंबर हमने लिए हैं ए बी सी, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कि अगर कोई से इन 3 नंबर में से कोई से 2 रियल नंबर अगर इक्वल हैं तो तीसरा नंबर अगर दोनों साइड में ऐड कर दिया जाए तो इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वालिटी सेम रहती है। तो ए और बी 2 रियल नंबर इक्वल हैं, सी एक तीसरा नंबर है जो कि हमने ए में भी ऐड किया है बी में भी ऐड किया है, तो इसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी सेम रहेगी अगर सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर 5 पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसमें भी उसी तरह से ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर हमने लिए हैं और इस तरह से है कि अगर ए बी के इक्वल है तो थर्ड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी सी। तो ये अगर 2 रियल नंबर इक्वल हैं तो तीसरा नंबर ए से भी मल्टीप्लाई हो और बी से भी मल्टीप्लाई हो, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर भी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी है कि अगर वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सी ए सी बी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर वो थर्ड नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो इसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 कैंसलेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसलेशन, ये एक्चुअली कैंसलेशन प्रॉपर्टी इसका इनवर्स है जो एडिटिव प्रॉपर्टी हमने लिखी है। इसमें कोई से 2 रियल नंबर जो है वो इक्वल हैं तो थर्ड नंबर हमने ऐड किया है, इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है तो ये जो दोनों साइड में इक्वल नंबर है इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो फिर भी इनकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी then this implies that A is equal to B। अगर A प्लस B B प्लस C के इक्वल है तो A और B दोनों इक्वल हैं, ये तो सेम नंबर है, इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो फिर इसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। इसी तरह नंबर 7 पे है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन की है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसमें हमने c को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया था। अगर इसी c को कैंसिल कर दिया जाए तो भी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो उसी का उलट है। हम देख रहे हैं कि ये a b c ये तीन रियल नंबर्स हैं, और अगर a इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू सी है, देन दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। इसी तरह से अगर c इंटू a c इंटू b है तो भी ये a इंटू b। तो ये c देख रहे हैं हम कि ये c दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए तो भी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर को, और सेट ऑफ रियल नंबर्स में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा है जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। अभी इसके बाद हमने मज़ीद भी पढ़नी है जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। उसमें हम जो है, अभी हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टी सारी की सारी पढ़ी हैं, फिर इनइक्वालिटी की होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में प्रीव्यू में दे देता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से स्टार्ट किया है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, जो लॉज हमने पढ़े हैं वो इक्वालिटी के थे। तो उसमें सबसे पहले हमने क्लियर लॉ को देखा है, फिर एसोसिएटिव को देखा है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखा है, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखा है, फिर हमने कम्यूटेटिव या अबिलियन लॉ को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि 7 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। इनमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको रिमेंबर करना है, इनको याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। उन एग्जांपल्स के अंदर इनकी एप्लीकेशंस आएंगी, हम अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टीज़। हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनको हम रियल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते होते हैं। थैंक यू वेरी मच।